वेलकम बैक टू स्पिंट व्हील्स गाइस। माय नेम इज़ रक्तिम और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो कि होने वाली है टाटा की टिगोर के बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। तो चाबी में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 4-5 बटन्स जो कि है लॉक, अनलॉक और बूट खोलने का, और एक फॉलो मी हेडलाइट के लिए विच ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑन योर हेडलाइट साइट हियर। गाड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाता है टाटा का ठीक बीच में एक लोगो, साथ ही में एक ग्रिल मिल जाती है। अगर हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो इसमें आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर सेटअप। साथ ही में आपको मिलता है एक हाई बीम के लिए कन्वेंशनल हेडलाइट। नाउ इस कन्वेंशनल हेडलाइट के साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पर एक आपको मिल जाती है क्रोम की इंसर्ट। नाउ इस गाड़ी की अगर हम साइड प्रोफाइल से बात करें तो साइड से गाड़ी काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट लगती है इसकी छोटी सिबलिंग टियागो की। तो अगर हम इसके रूफ़ की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा रूफ़ जो है वो स्लोप आउट होता है विच एक्सटेंड्स टू इट्स बूट की तरफ हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टायर साइज़ की। तो यहाँ पे आपको जो है टायर्स मिल जाते हैं 175 सेक्शन के, 175/65 R14 टायर का साइज़ है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। साइड से अगर हम बात करें, साइड में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि आपको अगेन हेल्प करेंगे गाड़ी को एक्सेस करने के लिए क्विकली। आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स आपके रियर व्यू मिरर्स पे भी। नाउ इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें, अगेन साइड से जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट लगती है ये अपनी छोटी सिबलिंग टियागो की। now, इस गाड़ी में साइड में आपको टॉप पे रूफ माउंटेड एंटेना भी मिल जाता है, एक शार्क फिन एंटेना मिल जाता है जो कि गाड़ी की तरफ से ही आपको इनबिल्ट मिलता है, विच इज़ नॉट एन एक्सेसरी और पार्ट ऑफ एक्सेसरी, बट इसको काफ़ी नीटली किया गया है ब्लैक कलर में, जो कि काफ़ी अच्छी एक लुक देती है गाड़ी को आपके लिए। नाउ गाड़ी की अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक में आपको यहाँ पे LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं देखने के लिए। नाउ दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो इसमें आपको यहाँ पे एक कैमरा भी प्रोवाइड होता है विच इज़ अगेन एक्सेस्ड राइट हियर। पीछे से अगर हम इसके बूट की बात करें, बूट को खोलने के लिए, एक्सेस करने के लिए ठीक यहाँ पे एक छोटा सा बटन प्रोवाइडेड है आपके लिए। आप इस बटन को दबाते हैं तो आपको बूट का एक्सेस हो जाता है। बूट में CNG पहले से रखी हुई है एज दिस इज़ द iCNG वेरिएंट। तो CNG काफ़ी सारी बूट स्पेस कवर कर लेती है इस गाड़ी की, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे मिल जाता है विच कैन बी अगेन एक्सेस। इसका स्पेयर व्हील ठीक इसके नीचे आपको मिल जाता है। दिस इज़ नॉट एन एलॉय व्हील, बट इसमें साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इट्स अ स्टील व्हील दैट यू गेट ऑन द व्हीकल। नाउ बूट स्पेस अगेन अगर आपको मैं क्विक से दिखाऊँ तो दिस इज़ द एग्जैक्ट बूट स्पेस दैट यू गेट। बूट में कोई ऐसी लाइट वगैरह की कोई प्लेसमेंट नहीं है जहाँ पे आपको अंधेरे में कुछ दिखे। दो देयर आर पैनल्स और गैप्स और स्टिकीज राइट हियर विच हाइड अ फ्यू की एलिमेंट्स एट द बैक, बट ऐसा कोई लाइट का फिक्सचर नहीं है जो कि हम देख सकते हैं। ना इसके बूट को बंद करें, बूट इज़ क्वाइट हैवी टू बी सेड, बट काफ़ी ठीक देखने को लगती है। रियर में जो इसकी टेल लाइट्स आती है, अगेन दीज आर लाइक LED टेल लाइट्स। यहाँ पे आपको एक रेड माउंट स्टॉप मिल जाता है। आपको यू ऑल्सो गेट अ हाई माउंट स्टॉप लाइट राइट हियर विच आल्सो एक्ट्स एज अ पार्किंग लाइट। जब आप गाड़ी को पार्किंग के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो ये हाई माउंटेड जो टॉप लाइट है ये ऑटोमेटिकली जल पड़ती है। नाउ इस गाड़ी में इस साइड से आप देख पा रहे हैं कि देयर आर लाइक सिल्वर इंसर्ट्स दैट हैज़ बीन एडेड राइट हियर। ये सिल्वर इंसर्ट जो है ये एक एडेड एक्सेसरी है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल व्हीकल बट इट हैज़ बीन ऑफर्ड टू यू राइट हियर। नाउ इस गाड़ी में लेफ्ट साइड पे या फिर पैसेंजर साइड पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर का बटन नहीं दिया गया है, विच इज़ अगेन अ डाउनर, बिकॉज अगर आप फ्रंट में ड्राइवर साइड दे रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो ऑफर इट ऑन द लेफ्ट साइड फॉर द पैसेंजर सो दैट्स ईजियर एंड दे कैन ऑल्सो एक्सेस द सेम फ्रॉम देयर एंड। आइए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं कि गाड़ी किस तरीके से हमको इंटीरियर का स्पेस देती है। तो गाड़ी में अंदर चलने के लिए सबसे पहले हम लोग एंटर करते हैं ड्राइवर साइड से। लॉक को खोलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर को ऊपर दबाया, ये ऑटोमेटिकली इसके जो फोल्डिंग मिरर्स हैं ये खुल जाते हैं जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं। तो इफ़ आई लॉक इट, इट विल ऑटोमेटिकली गो डाउन अगेन
आई अनलॉक इट और ये अपने आप खुल जाते हैं. इट्स अ नाइस टच. इसकी कई सारी कंपेटिटर्स में ये वाला फीचर नहीं है. विल सिट इनसाइड द कार एंड आई विल क्विकली टर्न ऑन द कार राइट हियर. हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठते के साथ ही आपको कुछ देखने को मिलेगा, वो है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन. ना हाँ जी, ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको रिमोट पुश स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है ठीक यहाँ. नाउ सबसे पहले तो हम बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग ठीक यहाँ पे आपको मिल जाता है. स्टीयरिंग के कमांड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. हॉर्न है एंड देयर आर अदर टॉगल्स टू चेंज योर म्यूज़िक. वॉल्यूम अप डाउन करना हो ठीक यहाँ से हो जाता है, इसको म्यूट करना हो ठीक यहाँ से हो जाता है. नाउ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, बट जो रिक्वायर्ड है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन लॉजिकली यहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ पे टॉप पे आपको CNG का एक बार मिल जाता है जो इंडिकेट करता है गाड़ी में कितनी CNG है. नाउ दिस इज़ एन ICNG, सो इट ऑल्सो रन्स ऑन ऑल्टरनेट फ्यूल विच इज़ पेट्रोल. सो पेट्रोल की टैंकी या फिर जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे आपको मिलता है. यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाती है. ऑन द लेफ्ट यू डू गेट द RPM. एक CNG की लाइट जो कि नोटिफाई कर रही है कि गाड़ी CNG पे अभी चल रही है, एंड अ क्लॉक विद द ट्रिप A एंड ट्रिप B सेटिंग्स. बीच में आपको यहाँ पे एक हॉर्न मिल जाता है विच कैन बी यूज्ड. नाउ साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको AC वेंट की प्लेसमेंट मिल जाती है ठीक यहाँ पे. नाउ AC का थ्रो जो है वो ठीक ठाक है, डिसेंट है, काफ़ी कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है AC को इस्तेमाल करने में या फिर AC के इवेंट्स को एक्सेस करने में. रीचेबिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे आपके पास. साइड में अगर हम बात करें ORVMs को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं, तो आप राइट और लेफ़्ट को अंदर से ही बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं. एंड विद अ क्लिक ऑफ अ बटन इसको आप बंद भी कर सकते हैं. दैट कैन ऑटोमेटिकली कम अप राइट हियर. गाड़ी में आपको 8 स्पीकर हरमन का स्पीकर सिस्टम मिलता है जो कि अवेलेबल है यहाँ पे. 4 ट्विटर और 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं चारों दरवाज़ों पे. ये एक ट्विटर की प्लेसमेंट है, ये एक ट्विटर की प्लेसमेंट है. डोर पॉकेट्स की बात करें अगर हम, डोर काफ़ी वाइड खुलते हैं आपके लिए. फुल एक एक्सेस आपको मिलता है गाड़ी में एंटर करने के लिए. यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश विथ सिल्वर इंसर्ट्स ऑन द डोर हैंडल्स राइट हियर. जो प्लास्टिक है काफ़ी हार्ड है, इट्स नॉट एट ऑल सॉफ्ट टू टच, बट द फील इज़ नॉट दैट बैड. इसमें एक टेक्सचर किया गया है, इफ़ यू कैन नोटिस दिस ऑन दी ऑटो फोकस. ये टेक्सचर थोड़ा सा प्रीमियम और प्लश दिखाता है गाड़ी के इंटीरियर्स को. अगर हम साइड पॉकेट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 छोटी छोटी कैन्स या फिर एक ½ लीटर की बॉटल आ सकती है एज़ पर द कंपनी राइट हियर. यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन ग्लासेस ना रखें. आपको यहाँ पे मिल जाते हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स एंड अ स्विच टू लॉक द विंडोज़ और अ चाइल्ड लॉक फॉर द विंडोज़ राइट हियर. यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं. ग्रैब हैंडल्स में कोई आपको स्टॉपर नहीं मिलता है, तो द मोमेंट यू रिलीज इट बैंग्स एट द टॉप. यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 सनवाइजर्स पे शीशा अवेलेबल है, बट देयर इज़ नो लाइट प्लेसमेंट राइट हियर. पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे शीशा है, बट लाइट की प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है. ठीक यहाँ पे आपको मिल जाता है एक छोटा सा माइक विच कैन बी अगेन यूज्ड फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ राइट हियर. नाउ इस गाड़ी की अगर हम रूफ़ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है. लाइट की प्लेसमेंट ठीक यहाँ पे अवेलेबल है और ये वाइट लाइट है, येलो नहीं, तो इट्स अ गुड थिंग. थोड़ा सा अप मार्केट फील होता है, लेकिन 2 लाइट होनी चाहिए थी एज अ सेडान. मेरे पास दिखाने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइट है. नाउ अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यहाँ पे बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे हारमन का मिल जाता है. एक टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है हारमन की तरफ से, विच ऑल्सो हैज़ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले. नाउ ऑल यू फोक्स हु आर यूजिंग योर एंड्रॉयड डिवाइसेज और यू यूजिंग एन आईफोन, दे कैन सिंपली कनेक्ट योर फोन्स. यहाँ पे एक स्लॉट आपको मिल जाता है जहाँ पे आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं. फ़ोन कनेक्ट करने के बाद यू कैन कनेक्ट दी CarPlay technology and utilize it for navigation or any other purpose. ठीक यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं. एक हज़ार्ड स्विच आपको यहाँ पे टिक मिल जाता है. नाउ हर एक बटन का जो रीचेबिलिटी है फॉर मी एज अ ड्राइवर इज़ रियली ईजी. तो कोई ऐसा
डिफ़िकल्टी नहीं आएगा रीच करने में किसी भी प्लेटफॉर्म को। आप आराम से बैठ के गाड़ी में चीज़ों को टच कर सकते हैं और बटन्स को एक्सेस कर सकते हैं, बीट द म्यूट बटन, बीट द प्लस माइनस ऑफ द वॉल्यूम, ऑल कम्स अप राइट हियर। ना जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है काफ़ी एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मिल जाता है इसके एसी के कंट्रोल्स का जो विजुअल है। सो इफ़ यू डू टर्न ऑन द फैन स्पीड, यू सी इट ऑटोमेटिकली कम्स अप राइट हियर, एंड द मोमेंट यू चेंज इट और स्विच ऑफ द एसी, इट विल गिव यू a notification that climate has been switched off। तो now काफ़ी इंटुइटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक लेआउट यहाँ पे आपको मिल जाता है, which shows up all the details for Park Assist, for Apple CarPlay, for USB, for radio, for Bluetooth, डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती है। जो टच स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा मेरे को, वो थोड़ा सा लैगी आपको लग सकता है, बिकॉज कभी कभार ये बटन्स काम नहीं करते हैं जब आप टच करते हैं इनको, जैसे कि ठीक अभी हो रहा है नाउ। समटाइम्स इट डज हैपन, लेकिन ओवरऑल इसकी जो स्पीकर का जो क्वालिटी है या फिर जो ऑडियो का सेटअप है इस गाड़ी में हारमान का, इट्स रियली नाइस। सो आई वुड नॉट कंप्लेन ऑन द फैक्ट कि इस सेगमेंट में इससे बेटर साउंड सिस्टम किसी भी स्टॉक गाड़ी का नहीं है। इस कंसोल के नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 और बटन्स का प्लेसमेंट दिया गया है। 1 इज़ फॉर द बूट, 1 इज़ फॉर CNG, 1 इज़ फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग द कार, एंड 1 इज़ फॉर द रियर फॉग लाइट और रियर डिफॉगर दैट कम्स अप राइट हियर। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कौन सा स्विच है। आई कैन नॉट रियली डिपिक्ट ये स्विच कौन सा है, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, बट कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके नीचे आपको यहाँ पे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का एक स्विच है। द कार ऑल्सो हैज़ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सो इट हैज़ एन ऑटोमेटिक बटन that automatically sets the temperature to a certain temperature and then lowers down the fan speed। इसके ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है। इसका एक्सेस बटन ठीक आपको यहाँ पे मिल जाता है। नाउ स्पेस काफ़ी डाल सकते हो, मतलब सामान काफ़ी रख सकते हो यहाँ पे। ज़्यादा कुछ डीप नहीं है, बट यू कैन स्टिल कैरी कपल ऑफ थिंग्स। वी डू हैव अ फ्यू थिंग्स केप्ट हियर फॉर यू। एसी वेंट पे अगेन आपको यहाँ पे क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि अगेन टॉप ऑफ द लाइन में ही अवेलेबल हैं। जो बेस वेरिएंट्स है, जो इससे नीचे के वेरिएंट्स आते हैं, उन वेरिएंट्स पे यहाँ पे पियानो ब्लैक या फिर नॉर्मल रहता है। नाउ गियर पैनल का यहाँ पर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक के ठीक साइड में 2 कप होल्डर्स अवेलेबल हैं, 2 कप होल्डर्स एंड अ स्मॉल कबी होल्ड हियर टू कीप योर आइटम्स। ठीक इसके नीचे आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, दैट कैन बी ऑल्सो एक्सेस्ड। दिस वन हैज़ नॉट बीन डन येट, बट यू कैन ऑल्सो ऐड अ सॉकेट इन केस यू विश टू ऐड वन। ग्रेट। नाउ ये गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पीछे चलते हैं, और पीछे चल के देखते हैं कि इस गाड़ी में कितना स्पेस है। हमने अपनी जो सीट है अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखी हुई है, अपनी ड्राइविंग के हिसाब से। लेट्स गो बैक एंड चेक। बिफोर वी गो बैक, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू वन मोर सेक्शन राइट हियर। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कबी होल भी मिलता है, जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। ऑल्सो कम्स अप। गाड़ी को बंद करते हैं, गाड़ी का पीछे वाला गेट एक्सेस करते हैं यहाँ से। दरवाज़ा काफ़ी वाइड खुलता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज़ द टाटा मेड कार। तो टाटा में हमेशा हमने देखा है कि दरवाज़ा जो है वो पूरा ही खुलता है। ना हम पीछे आके बैठ चुके हैं टाटा टिगोर के। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मेरे बैठने के बाद मेरे पास जो स्पेस बचता है वो मेरी नीज़ जो है टच हो रही है सीट पे। सो इफ़ समबडी हुज़ 5 फीट 10 इंचेस 5 फीट 11 इंचेस हुज़ सिटिंग सामने, अगर वो गाड़ी चलाए तो मेरी जैसे हाइट का अगर एक और बंदा पीछे बैठा हो तो उसके नीज़ जो है वो रब होने वाले हैं। गाड़ी इतनी वाइड नहीं है, तो 3 लोग बैठना थोड़ा सा क्रैम्प हो सकता है स्पेस पे, बट आई कैन से 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड कैन सिट। इसके फ्लोर की बात करें, फ्लोर पे एक छोटा सा लिप आपको यहाँ पे मिलता है ट्रांसमिशन टनल का, विच शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू सिट, बिकॉज अगेन इतना ज़्यादा नहीं है। आप इस गाड़ी में थोड़ा सा लो बैठते हैं पीछे की सीट पे, तो आपको वो इशू नहीं होता है। नाउ इसमें हम लोग को सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। ठीक यहाँ पे अगर हम देखें, आपको 2 कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट गेट्स इन। नाउ इस गाड़ी में आपको लेदर सीट कवर्स दिख रहे होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इस गाड़ी में लेदर सीट कवर्स नहीं आते हैं, तो ये जो सीट कवर्स लगवाए गए हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी अगेन विच इज़ एडेड, बट व्हेन यू डू बाय अ कार यू डू गेट नॉर्मल सीट्स राइट हियर। अब पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट अवेलेबल है। आप सीट बेल्ट को हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते,
आप सीट बेल्ट को यहाँ से खींच सकते हैं, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, बट डाउन साइड बिकॉज यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है सीट बेल्ट को खींचने की। पीछे आपको यहाँ पे एक पार्सल ट्रे मिल जाती है विच हैज़ नो रियल कवरिंग एट द बैक फॉर सनलाइट। ठीक यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं रियर डिफॉगर्स की जो लाइंस लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं विच आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस टॉप ऑफ द लाइन सेगमेंट। अगर हम गाड़ी के पीछे के बारे में बात करें, पीछे आपको यहाँ पे एक 1 लीटर की बॉटल होल्डर मिल जाता है। नाउ इट डज़ नॉट हैव AC वेंट्स पीछे। इसके कंपटीशन में जो डिज़ायर आती है या फिर जो डिज़ायर आती है मारुति की, इट ऑल्सो सपोर्ट्स और बोस्ट्स of an AC vent at the back, तो which is easier for the people who are sitting at the back, उनके लिए थोड़ा सा एयरी बन जाता है। दो वो एक वेंट ही है जो अंदर से हवा खींच रहा है, बट स्टिल इट इज़ हेल्पफुल बिकॉज कुछ ना होने से बढ़िया कुछ होना होता है। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसका जो AC है काफ़ी अच्छा और काफ़ी पावरफुल AC है। पीछे बैठ के मुझे ऐसी कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील नहीं हो रहा है। इसकी विंडोज़ काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ी है, ऐसी कोई दिक्कत आपको विंडो में नहीं आने वाली है। तो जो केबिन है काफ़ी एयरी और काफ़ी रूमी लगता है, तो यू वुड नॉट बी फीलिंग दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन द कार इटसेल्फ। कम ऑन लेट्स गो आगे और इस गाड़ी को हम चला के देखते हैं एंड लेट्स सी कि ये गाड़ी चलती कैसे है। परफेक्ट। ऑलराइट, गाड़ी में आपको और एक चीज़ जो कि मिलती है वो है ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। नाउ ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स का भी एक ऑप्शन मिल जाता है विच इज़ कन्वीनियंट अगेन बिकॉज लाइट्स ऑटोमेटिकली जल जाती है जैसे इट ऑटोमेटिकली फीचर्स और फाइंड्स की डार्क हो गया है या फिर पानी आपकी विंडशील्ड पे आ चुका है, तो ये ऑटोमेटिकली वाइपर्स को भी स्विच ऑन कर देता है, ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स को भी स्विच ऑन कर देता है एज इन व्हेन रिक्वायर्ड। नाउ इसके रियर व्यू मिरर पे अंदर जो इंटरनल ORVM है, इसका इंटरनल IRVM है इसमें इट्स नॉट एन ऑटो डिमिंग IRVM, दिस इज अगेन एक्सेस्ड राइट हियर विद अ बटन। गुड थिंग इज़ कि इसको हम चेंज कर सकते हैं नाइट एंड डे के लिए, बट ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होता है या फिर डिम नहीं होता है। तो अगर हम टाटा टिगोर के इंजन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 1.2 लीटर का टाटा का एक 3 सिलेंडर इंजन, जहाँ पे पेट्रोल में आपको मिल जाती है 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 84 PS ऑफ पावर। यही अगर हम बात करें CNG की, तो CNG में आपको इस गाड़ी में मिल जाता है 72 bhp का पावर और 95 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। नाउ CNG में आई एम श्योर थोड़ा सा टॉर्क फिगर्स कम है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि CNG की मैपिंग उस तरीके से की गई है, बट आई एम श्योर कि जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे सिटी ट्रैफिक्स में आपको मनूवर करना काफ़ी इजी पड़ेगा बिकॉज जो इसका स्टीयरिंग है काफ़ी लाइट स्टीयरिंग आपको इसमें प्रोवाइड होता है। लो स्पीड्स पे आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही आप हाई स्पीड्स पे जाते हैं तो थोड़ा सा स्टीयरिंग आपको वॉबली लग सकता है। सेंटर पे थोड़ा सा वेट नहीं आता है स्टीयरिंग पे। आई ट्राई एंड सी कि इसका कैसा वेटेड स्टीयरिंग है, थोड़ा सा अगर हमको खाली पैच मिले। हाँ, तो अगर मैं स्टीयरिंग के बारे में बात करूँ, आई ट्राई एंड ड्राइव ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड सी कि इसका फीडबैक किस तरीके से आता है। अगर मैं कैमरा पर्सन को बोलूँ एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से अगर ये रिकॉर्ड कर पाए इस वाले पैच को, तो एक सेकंड दीजिए। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जो सेंटर लेन है, जो सेंटर का जो हल्का सा पार्ट है, यहाँ पे आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता है गाड़ी का। और द मोमेंट आई गो थोड़ा सा और ज़्यादा इसको लेके, तो गाड़ी पे एक अच्छा सा आपको फीडबैक मिलता है। नाउ वापस चलते हैं कैमरामैन के पास। गाड़ी में पीछे एक 6 फुट का आदमी बैठा हुआ है और जैसे ही हम गाड़ी को लेफ्ट राइट पे मूव कर रहे थे तो आई सॉ कि उसका जो हेड है पीछे काफ़ी शेक हो रहा था। तो ये दिखाता है कि गाड़ी के जो सस्पेंशन है काफ़ी सॉफ्ट है और उसकी वजह से आपको एक बाउंसी राइड तो मिलेगी ही और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है पीछे वालों के लिए जब आप शार्प टर्न्स लेने की कोशिश करें इस गाड़ी में, क्योंकि जो बैलेंस बनता है पीछे बैठने पे वो आपको प्रॉपर सीटेड नहीं रख पाता और थोड़ा सा टम्बल होता रहता है। तो वो एक चीज़ है ध्यान देने की जो ऐसी सेडान्स में आपको देखने के लिए अब एक चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है आज की डेट में कार चलाते हुए देखना कि गाड़ी कितनी स्टेबल है और कितना अच्छा इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है।
अभी हम एक एम्प्टी पैच पे हैं। आई जस्ट सी कि हमारे पीछे कोई ना आ रहा हो। आई ट्राई एंड सी कि मैं पैनिक ब्रेकिंग कर पाऊँ यहाँ पे और इसकी ब्रेक बाइट चेक कर पाएँ हम आपके लिए। नाउ अगेन, जैसे मैंने आपको बोला, ये गाड़ी छोटी है, काफ़ी हल्की है। इसमें आपको सामने 2 डिस्क मिल जाते हैं। आई ट्राई एंड हिट द ब्रेक्स नाउ एंड सी कि गाड़ी कितनी, अभी हम लोग अराउंड 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे है एंड वील हिट द ब्रेक्स नाउ। ब्रेक की बाइट काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। ब्रेक काफ़ी एफर्टलेसली ब्रेक लग जाता है अंदर की तरफ। ब्रेक की बाइट काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। इसमें फ्रंट डिस्क मिलता है आपको और ESP तो मिलता ही है, विच अगेन गिव्स यू अ कंट्रोल व्हेनेवर यू आर ब्रेकिंग इन अ स्ट्रेट मोशन। और इट ऑल्सो कम्स स्टैंडर्ड इक्विप्ड विद ABS, विच ऑल्सो हेल्प्स यू इन ब्रेकिंग। तो ब्रेक्स डिपार्टमेंट में आई वुड गिव इट 8 out of 10. But overall, it's a good car. It's a good package to drive and to buy. It's a good alternative to petrol, जो आज की डेट में काफ़ी expensive हो गया है. CNG is always better as an alternate fuel as compared to diesel, because these are like again cleaner for the air and also are more sustainable. Now इस गाड़ी के टैकोमीटर की अगर हम बात करें तो टैकोमीटर में जो डिस्प्ले आता है, अगर हम आपको क्लोज से इसका डिस्प्ले दिखाएं तो इस पर आप देख सकते हैं अभी 28 ऑड किलोमीटर्स हम आ चुके हैं फिलहाल। अभी तक CNG जो है वो ट्रिप नहीं हुई है। शुड बी रिटर्निंग समवेयर अपवर्ड्स ऑफ 20+ किलोमीटर्स पर किलोग्राम फॉर नाउ। नॉर्मल सिटी स्पीड्स पे जा रहे हैं। देयर इज लिटिल बिट ऑफ ट्रैफिक सामने, स्टॉप एंड गो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा है, बट इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए जहाँ तक हमें फील हो रहा है। दिस सेट द कार डज नॉट फील दैट पेपी टू ड्राइव। तो आप इस गाड़ी से ज़्यादा माइलेज ड्रिवन करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको कुछ खास इसमें से मिलने नहीं वाली है। सो बेटर ये है कि इस गाड़ी का जो मेन पर्पस है फॉर अ CNG वर्जन, which is to provide more efficiency to the end consumer, वो ज़्यादा आपको easy लगेगी in driving a CNG Tigor compared to a petrol Tigor or any other alternate fuel car in the market. थोड़ा सा पैचेस खराब है यहाँ पे, तो हम जैसे तारीफ कर रहे हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की, तो आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी सारे खड्डे वाली सड़कों में से हम जा रहे हैं। और किसी गाड़ी के बारे में अगर मैं बात करूँ इसके कंपैरिजन में लेंथ वाइज, बिकॉज दिस इज अ सब 4 मीटर सेडान, इस सेडान के सेगमेंट में वी हैव अमेज, वी हैव डिजायर। बोथ ऑफ दीज कार्स हैव स्टिफ सस्पेंशंस प्राइमरीली। कंपटीशन की बात करें तो इसकी जो कंपटीशन है मारुति की सुजुकी डिजायर या फिर हुंडई की ऑरा, इन दोनों ही गाड़ी में CNG आपको एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल मिल जाता है, बट अमेज में आपको CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है। यू जस्ट गेट पेट्रोल ऑप्शन जो आपको चलाने के लिए मिलता है। बट अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, अभी तक जो मेरे को फ्यूल इकोनॉमी लग रही है, आई कैन कंपेयर इट टू नन फॉर नाउ। आई वुड से ऑरा would probably provide the same value in terms of fuel efficiency, but the segment leader would be Maruti. So this is it guys, this was a short impression of the Tata Tigor iCNG. ज़रूर हमें बताएं कि कैसी लगी आपको ये गाड़ी देख के। We have tried to cover every aspect of the car to try and show you कि गाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करती है सड़क पे। अगर आपके पास कोई और सुझाव है इस गाड़ी के लिए, do comment down below. Do watch our other videos which are marked here on the screen for you, and stay tuned to Sprintfield's YouTube channel for latest automotive updates. Good day. Bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.